हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 68th बीपीएससी पीटी के लिए आस्था आईएएस के प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि 68th बीपीएससी पीटी का जो डेट है एग्ज़ाम का काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो दोस्तों आपकी तैयारी में ये जो सेट है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक नहीं हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 2040 तक। संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ बिहार में कब किया गया? 24 अप्रैल 2020। प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? बिहार। ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार की किस विभाग द्वारा जारी किया गया? पंचायती राज विभाग। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान क्या है? तो आंसर हो जाएगा ई। बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 19वां। और 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित है? अररिया में। पटना प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? अरवल। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल परियोजना का प्रथम चरण का शुभारंभ कहाँ से किया? राजगीर। ISFR 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादन है? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, कैमूर। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो मुंगेर। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, सेवक राम। पीटर मोडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया था? तो आंसर हो जाएगा ए, शाहजहां। कैमूर का पठार भाग है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, विंध्य क्षेत्र का। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी दर्जा दिया गया था 1962 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? सहजानंद सरस्वती। बिहार बजट 22-23 में 7 निश्चय 2 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 5000 करोड़। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा कितना था? 4.82%। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के कार्यक्रम में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का एक घटक नहीं है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा। पीतल में से किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो आंसर होगा डी, फोटोन। कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है? 23 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ई। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करता है? तो सी, बैंगनी। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो आंसर होगा सी, नेत्र। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य है एमाइलेज का। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए 2 प्रयुक्त तत्व कौन से हैं? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, बोरॉन और कैडमियम। निम्न में से कौन सा रोग कीट के कारण से होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, डेंगू। लौंग होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, सूखे फूल। निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है? ए, वेग। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदाओं का। पिंड का भार? तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है बाजरा का। सटीली कोशिका किस अंग में पाई जाती है? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, वृषण। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? डी, प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई। सोनार में हम प्रयोग करते हैं परासरवित तरंगों का। MR सैम मिसाइल भारत ने किस देश के सहयोग से निर्मित की है? इजराइल। 3D प्रिंटिंग का निम्नलिखित में से किसमें अनुप्रयोग है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाल ही में चर्चा में रहा LVM-3 क्या है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, इसरो का एक मिशन। हाल ही में DRDO के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसैनिक संस्करण ने भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक पोत पर अपनी पहली सफल लैंडिंग की है? INS विक्रमादित्य। हाल ही में खबरों में रहा शांत किससे संबंधित है? टैंक रोधी मिसाइल। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है?
पानी में चीनी का घुलना। निम्नलिखित में से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? डी, जीन। यीस्ट और मशरूम है तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, फफूंद। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाया जाता है क्रोमोसोम के द्वारा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यकृत में। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के योग से निम्नलिखित रोग हो जाता है तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, बेरी। निदेशक मंडल का सृजन किया गया था। बी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। संविधान सभा से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है संविधान सभा के बारे में? तो 52 का आंसर हो जाएगा ए। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा के एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो 53 का जो आंसर है वो जाएगा सी, नए राज्य की स्थापना करना जो पहले से भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है? ए, संघीय तंत्र। निम्नलिखित में से संसदीय शासन की विशेषताएं क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। किस अनुच्छेद का प्रवर्तन भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है? 56 का आंसर हो जाएगा ई, 20 और 21। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। भारत सरकार ने वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। बी, वर्ष 2015 में। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 44। गोवा, दमन व दीव भारतीय संघ में शामिल हुए थे 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 से। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस कॉप में की गई थी? तो कॉप 16। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून। भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हरियाणा। निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, फॉकलैंड। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सा पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? नीलगिरी की पहाड़ी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेंटल एवं कोर को अलग करती है? गुटेनबर्ग असंतता। निम्नलिखित में से मुख्य प्लेट नहीं है? सी, फिलीपींस प्लेट। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो 71 का आंसर हो जाएगा सी। तो सबसे पहले गुजरात राज्य का गठन, हिमाचल प्रदेश का गठन, फिर सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जल डमरू मध्य जोड़ता है अंडमान को दक्षिणी चीन सागर से। निम्नलिखित पर्यावरण सम्मेलनों को उनके द्वारा आयोजित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 73 का जो आंसर हो जाएगा बी। तो सबसे पहले बार्न कन्वेंशन, फिर वियना, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसके बाद बेशल कन्वेंशन। दून संरचना हिमालय की किस भाग की विशेषताएं हैं? डी, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। हाल ही में वन गुर्जर खानाबदोश जनजाति सुर्खियों में रहती हुई ये मूल निवासी थे उत्तराखंड के। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्र नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? तो कौन सा है? तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अचानकमार, अमरकंटक। निम्नलिखित में से किन संस्थाई सभाओं की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण हुआ? तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक। वित्त वर्ष 21-22 में भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इक्विटी प्रवाह में कौन सा शीर्ष सोर्सिंग देश रहा है? सिंगापुर। यूएसओएफ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय के तहत आता है? दूरसंचार मंत्रालय। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी। भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख खनिज या खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं है?
तो प्राकृतिक गैस। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। केंद्रीय बजट 22-23 में राज्य कोषीय घाटा जीडीपी का कितना फीसदी रहने का अनुमान है? 6.4%। केंद्रीय बजट 22-23 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया? तो 400। केंद्रीय बजट 22-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? 60,000 करोड़। इनमें से किसने सर्वप्रथम गरीबी निवारण के महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? मोहम्मद यूनुस। निम्नलिखित में से थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं है? सेवाएं। बैंक दर में वृद्धि सामान्यता दर्शाती है? केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? ई उपयुक्त में से एक से अधिक। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? बी नए उद्योगों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा संप्रवर्तनीयता से। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संदर्शन का भाग नहीं है? लोकायत एवं कायपालिक। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान। अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म के दर्शन से है? जैन धर्म। निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है? ईवी रामास्वामी। अशोक के किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख है? चतुर्थ शिलालेख। निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की तुलना वात्स्यायन के कामसूत्र से की गई है? मणिमेखले। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी अभिहित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोखलीपुत्र घोषाल। अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो 100 का आंसर होगा सी कृष्णदेव राय। गजबेटकर उपाधि थी देवराय द्वितीय की। अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में। हिंदू ना तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह को तत्पर हो जाए और ना ही इतने निर्धन हो जाए कि कृषि कर्म छोड़कर भाग जाए। उपयुक्त कथन किसका था? गयासुद्दीन तुगलक। अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? सी अकबर ने 1580 में नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 105 का आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो दादाभाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? भीमराव अम्बेडकर। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संबंधित योजना अधिनियम गवर्नर जनरल है। तो 111 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा डी साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन। भौतिकी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 112 का हमारा आंसर हो जाएगा सी क्लासिक फिजिक्स के लिए। निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ई जाया तलवार 2021 अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं ने किया है? तो आंसर हो जाएगा डी भारत और संयुक्त अरब अमीरात। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 115 का हमारा आंसर हो जाएगा ये 14 अगस्त। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किस महापुरुष से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोक नृत्य डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का। हर साल नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। बार्लो पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि। ओलंपिक में पदक कांस्य पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कर्णम मल्लेश्वरी। भारत में रजत क्रांति के जननी के रूप में किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी। थांग टी किस राज्य का प्राचीन मार्शल आर्ट है? मणिपुर। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? विक्रम साराभाई। भारत निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं है?
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की थीम क्या थी? आज़ादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल। निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता था? 127 का आंसर हो जाएगा ए, नोवाक जोकोविच। एससीओ के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को संस्कृति एवं पर्यटन शहर घोषित किया गया है? वाराणसी, भारत। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। WTO में 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ हुआ था? जेनेवा। किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया? आशा पारेख। भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो अब्दुल फतह अल सीसी। आपको ये बताना है कमेंट में कि ये किस देश के राष्ट्रपति है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा। किस मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान शुरू किया है? शहरी विकास मंत्रालय। हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत। हाल ही में बीसीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो 139 का आंसर हो जाएगा बी, बर्मिंघम, इंग्लैंड। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? संथाल। 141 हमारे मैथ के क्वेश्चन है, इतने भी देख लेते हैं। तो 141 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 142 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 146 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 149 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। तो दोस्तों हमने ये सेट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अपने अगले सेट की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय इतिहास को जानने के साधनों में सम्मिलित तत्व कौन से हैं? तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाल ही में किस हड़प्पाकालीन स्थल या स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई, एक से अधिक। किस स्थान पर स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो 3 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, राखीगढ़ी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध खगोलीय वेधशाला प्राप्त हुई है? धौलावीरा से। निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन नदियों में से सुमेलित युग में नहीं है? रावी, विपाशा। सैंधवकालीन स्थल सुतका कंडोर किस क्षेत्र में अवस्थित है? पाकिस्तान। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में कुंभा किस नदी के लिए प्रयुक्त होता था? काबुल। उत्तर वैदिक काल के संबंध में असत्य कथन का पहचान करना है, तो 8 का आंसर होगा सी। ऋग्वेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वैश्य से राजस्व नहीं चुकाते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। सुमिलित करना है, तो 10 का आंसर है डी। प्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये मेहरगढ़ से। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य तो आदमगढ़। मातृ देवी की लघु मूर्ति चिरांद। हड्डी का औजार इनाम गांव। उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंग और मगध। वैदिक युगीन सभा होती थी। मंत्रिपरिषद। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ऋग्वेद में वहतु शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाला उपहार। जैन धर्म में संलेखना से अभिप्राय है प्राण त्यागने की एक विधि। निम्नलिखित में कौन से शासक जैन धर्म से आस्था नहीं रखते थे? तो आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित सूची से असंगत सूची का चयन करना है, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, जूनागढ़ अभिलेख समुद्रगुप्त। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है, तो 18 का जो आंसर है हो जाएगा डी।
निम्नलिखित में से केवलिन किसे कहा गया है? तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 5 व्रतों में से 4 महावीर ने दिए, जबकि 5वां ब्रह्मचार्य के प्रेरणा थे। तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, पार्श्वनाथ। 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है। तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो 22 का जो आंसर है वो होगा ए, वर्तमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश वैशाली में दिया। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में बौद्ध का विभाजन हीन और महायान में हो गया? चतुर्थ, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो ए, वैशेषिक दर्शन, महर्षि बद्रायन। अशोक के किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा का उल्लेख मिलता है? 14वां शिलालेख। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी लिपि में। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन से अष्टांगिक मार्ग के तत्व नहीं है? सम्यक जीवन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें कौन सा विकल्प सही है? 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, तीनों। सिकंदर खैबर दर्रा पार कर 326 ईसा पूर्व भारत आया। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद सिकंदर का समकालीन था। पोरस ने सिकंदर का तीव्र प्रतिरोध किया। मीनांडन जो नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया संबंधित है। हिंद यवन नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत। स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है बौद्ध धर्म का। गौडवाहों के रचयिता कौन थे? वाकपति। अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक लिपि में कहाँ से प्राप्त हुए थे? अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो 38 का जो आंसर है वो होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 देखते हैं। अशोक का रोमनद्वयी स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। किसके शासन काल से मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। निम्नलिखित किस गुप्त शासक के काल में हुनों का आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया था? सी, अभिषेक के 8वें वर्ष। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में असंगत युग्म का चयन करना है। तो 43 का आंसर होगा ए, श्रेणी, राजकीय भूमि। मौर्यकाल में रूपदर्शक अधिकारी किससे संबंधित था? सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी। निम्नलिखित में से किस शासक के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा गया है? पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का पहचान करना है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। भारत में अभिलेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? अशोक। बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को। निम्नलिखित में से किस शासक ने कलिंग पर आक्रमण करके विजय स्मारक के रूप में महावीर की मूर्ति अपने साथ ले गया था? महापद्मनंद। मौर्य साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? धम्म महामात्र का मुख्य कार्य महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करना था। गुप्त काल में कृषि के लिए क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जिसका अभिप्राय है खेती करने योग्य भूमि। किस शासक के दरबार में 9 रत्न के प्रमाण मिलते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। चोल प्रशासन का सुसंगठित स्वरूप क्रमशः था मंडलम, वलनाडु, नाडुकट्टम। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है मंदिर का प्रवेश द्वार। संगम काल में उरियर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। चोल राज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चोल वंश का प्रथम राजा उदयन जरेल था। निम्नलिखित कथनों पर विचार की कौन सा कथन असत्य है? संगम साहित्य में दासों के लिए वेनिगर शब्द का प्रयोग हुआ। निम्नलिखित में से किस राजवंश के विषय में मेगास्थनीज ने कहा है कि वह राज्य मोती के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य के शासन को बागडोर स्त्री के हाथों में थे? पांडेय राज्य। निम्नलिखित में से किस तमिल साहित्य को तमिल जनक में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? शिल्पाधिकारम। चोल प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक।
यह संगमकालीन महान शासक थे। इसके काल की विशेष घटना पत्नी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। सैन्य गुटवन। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में मनोरम शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए हुआ है? राजा का न्यायालय। निम्नलिखित में से असत्य का विकल्प का चयन करना है। डी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को वेदों का आश्रय कहा जाता था। निम्नलिखित विदेशी यात्री भारत में किसी न किसी समय आए, तो उनके आगमन का सही कालक्रम कौन सा है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग और इब्न बतूता। त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में किन राजाओं के मध्य युद्ध को जाना जाता है? तो 67 का आंसर होगा डी, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 68 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। सोलंकी वंश तो मूल राज प्रथम, कलचुरी वंश तो कोकल, चालुक्य वेंगी विष्णुवर्धन, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता कौन थी? गौतमी बालाश्री। निम्नलिखित में से किस राजवंश को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है? सातवाहन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तीनों, चंद्रगुप्त महरौली लौह स्तंभ, समुद्रगुप्त इलाहाबाद लौह स्तंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी शिलालेख। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? समुद्रगुप्त। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो समुद्रगुप्त ने। इस शासक ने भारत में सोने का सिक्का जारी किया है। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण है। विम कटफिशेस। निम्नलिखित गुप्त वंशों के राजाओं के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। 74 का आंसर हो जाएगा डी, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर स्कंदगुप्त। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? सोमदेव। परम सौगात उपाधि धारण की थी पाल शासकों ने। निम्नलिखित में कौन सी गुप्त काल की औपचारिक भाषा थी? संस्कृत। ये सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब द्वारा रवीसगंज दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी। गुरु तेग बहादुर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? डी, गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली की शुरुआत। राजतरंगिणी ग्रंथ किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है? केवल 3। 1194 में गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारीत्व के, और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सभी गुण बेकार थे। रजिया बेगम के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन किसका है? मिनहाजुद्दीन। मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को किस नाम से संबोधित किया है? खिलजी क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहनशाही शाह आलम अज दिल्ली तब पालम उपरोक्ति पंक्तियों किस मुगल शासक के लिए व्यंग्यात्मक रूप से कही गई है? अलाउद्दीन आलम शाह। तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शासक सिंहासन पर नहीं बैठा था? बहलोल लोदी। इस मध्यकालीन शासक ने कई सफल सैनिक अभियान किए, लेकिन ग्वालियर को अपने राज्य में नहीं मिला पाया। इसने आगरा नामक नगर की स्थापना की और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी। राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? बलबन। दिल्ली सल्तनत में मुशरिफ मुमालिक नामक अधिकारी होते थे। महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ए, खिलजी वंश के शासक तुर्क थे। रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस शासक की पूर्ववर्ती थी? बहराम शाह। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खुद को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है, तो 92 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? गुलरुखी। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया था? तुगलक वंश। सल्तनतकालीन भूमिकर के संबंध में असंगत युग्म का चयन करना है। जकात कर धार्मिक कर था। निम्नलिखित इतिहासकारों में वह इतिहासकार कौन था जिसने चित्तौड़ अभियान के समय अलाउद्दीन के साथ था? तो 96 का आंसर होगा अमीर खुसरो। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री इस शासक के काल में भारत आया था। जिस सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त
जिसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था वह शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है? इल्तुतमिश। यह शासक अपनी प्रजा के बीच न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने किला राय पिथौरा नामक से दिल्ली के 7 नगरों में से पहले नगर की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नाम के तांबे के सिक्के जारी किए थे? इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए किसने दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का गठन किया था? बलबन। कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? 13वीं। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों का सेना नायक प्रमुख कौन था? मालिक कफूर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? बलबन ने सिजदा, दंडवत तथा पैबोस की प्रथा प्रारंभ करवाई। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने खम्स की प्रचलित दर में परिवर्तन कर राज्य का भाग 20% तथा सैनिकों का 80% भाग निर्धारित किया? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प कौन सा है? दोनों, 1 और 3। अकबर का संपूर्ण साम्राज्य 15 सूबों में विभक्त था। भैरव बाग के युद्ध में जहांगीर द्वारा खुसरो को पराजित किया गया। इसी विद्रोह के कारण मुगल एवं सिख संबंधों में कड़ुआहट आई। चालीसा दल को निम्नलिखित शासकों में किसने भंग किया था? गयासुद्दीन बलबन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सदा के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया था। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अकबर द्वारा राजपूत राज्य के खिलाफ किए गए सैनिक अभियानों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो 112 का आंसर होगा सी। आमेर, मेड़ता, चित्तौड़, रणथंभौर। किस प्रसिद्ध संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्य का सही अनुक्रम कौन सा है? रामानुचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद का विचार निम्नलिखित में से किस संत द्वारा दिया गया? निम्बकाचार्य। निम्नलिखित में किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरुद्दीन गंजशकर। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संगत सूची का चयन करना है? 117 का आंसर होगा डी। महानायक सैनिक भूषामंत। तुजो के बाबरी का फारसी अनुवाद, फारसी भाषा में जो है सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। किस मुगल शासक को उसकी उदारता के कारण कलंदर भी कहा जाता था? बाबर। मुगल शासन काल में पेटिकोट शासन के नाम से जाना जाता था 1560 से 62 को। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। मुगलों में मेवाड़ की मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी? जहांगीर। सूचिए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लीलावती फारसी, अब्दुल रहीम खान खाना। इस मुगल कालीन महिला ने दिल्ली में बैतुल उल्म नामक पुस्तकालय की स्थापना की तथा वह मखफी नाम से कविता लिखती थी। जेबुनिशा। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर हो जाएगा ए। जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, फिर मजहर पर हस्ताक्षर, फिर दीन इलाही की स्थापना। उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां। निम्नलिखित में कौन एक दारा सिखों की रचना थी? तो आंसर हो जाएगा डी, मजमहल बहन। धर्मत का युद्ध में से किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकों। मुगल काल में पोलज भूमि से अभिप्राय था जिस भूमि पर प्रतिवर्ष खेती होती थी। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, शाहजहानाबाद आगरा। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? जय सिंह। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? वज्जी। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? कीकट। मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से पितृहंता माना जाता है? उदयन को। 139 का हमारा 138 में हमारा आंसर देखते हैं।
138 का जो हमारा आंसर है बी उदयन। 139 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण थे? ऑप्शन हो जाएगा ई 1 से अधिक। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है? तो 140 का हमारा आंसर हो जाएगा ए बोध गया में। अशोक का निम्नलिखित में कौन सा स्तंभ लेख बिहार राज्य में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी दिल्ली टोपड़ा। निम्नलिखित में किस शासक ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल। अकबर द्वारा बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था मान सिंह को। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में। शेरशाह का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ। किस विदेशी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तेवरनीय। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्नर तबकात नासरी। निम्नलिखित में से वह पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? फारूक सियर। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हमारा दोस्तों पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा।